मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। जो है ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और आरएसएस की जो है कि मुसलमानों को ठीक करना है तो चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा। ये मुसलमान का नाम लेकर हर एक कांड करते जा रहे हैं मुसलमान का। अरे मुसलमान है कितना करोड़ देश में, ये बताइए आप लोग। अरे 20 करोड़ मुसलमान। अरे ठीक है ना, 20 करोड़ मुसलमान के लिए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं कि 100 करोड़ 120 करोड़ हिंदुओं को तकलीफ में क्यों डाल रहे हैं? क्या हिंदुओं के लिए क्या 20 रुपए किलो चीनी मिलेगा? मिलेगा तो आप डालो, आप करो। ये मोदी शान है, ये सिर्फ मूर्ख बना रहा है देश की जनता को। आप बताइए, अरे मुसलमान अरे वो तो आम आदमी कह रहा है। अरे आम आदमी कह रहा है तो कर रहा है कौन? महंगाई कौन बढ़ा रहा है ये बताइए। ये क्या ना आम आदमी आपके नजर में लग रहा है? ये आम आदमी नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस के ही चिंटू लोग हैं। ये जो ये बात करते हैं हम मुसलमानों लोग की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, अब्दुल्ला को जीने नहीं देंगे, उनको ऐसे इस तरीके से प्रताड़ित करो, इस तरीके से परेशान करो, तो कहने वाला कौन है? कौन है? बीजेपी आरएसएस के ही लोग है ना। आप बताइए मुझे। और ये जहां तक कि मुसलमान की बात कर रहे हैं, अरे भाई मुसलमान देख लो, देश है ना, आज भी देश में ना एकता भाईचारा संभावना चल रहा है ना मुसलमान की वजह से। मुसलमान तो तीखा खाता है, अभी तो रक्षाबंधन आने वाला है, तो हिंदू क्या नमक चाट के रक्षाबंधन मनाएगा? सर आप जो ये हिंदू नमक चाट के जो मनाएगा ना, आप बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, रक्षाबंधन के दिन जब बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है तो सबसे पहले मुंह मीठा क्या होता है? मिठाई से होता है ना। मिठाई किस चीज से बनेगा? गुड़ से या शक्कर से, ठीक। और गुड़ किस चीज से बनता है? शक्कर किस चीज से? गन्ना से। तो ये गन्ना आखिर कहाँ से आएगा? और गन्ने की जो बात आप कर रहे हैं, आप बताइए मुझे, ये जो इथेनॉल नितिन गडकरी इथेनॉल मिला रहा बना रहा, तो काहे से बन रहा? इथेनॉल बन रहा गन्ना से ना। तो बीजेपी का वोट दो, 13 रुपए किलो चीनी मिल जाएगी। सर आप ये जो बात कर रहे हैं ना, 2014 से पहले का बात था। 13 रुपये शक्कर चाहिए या 20 रुपये शक्कर चाहिए। आज कहाँ गए वो स्मृति ईरानी? आज कहाँ गए वो भारतीय जनता पार्टी वाले जो 70-75 रुपये शक्कर हो गया, फिर भी मुंह पे टेप साटे रहे हैं? सब आना चाहिए ना मैदान में। मेरे इसमें देश की जनता की भी गलती है ना। ये जो मुसलमान के नाम पे बोलते हैं, अरे भाई मुसलमान का अब्दुल का चूड़ी टाइट करने के लिए, भाई ठीक है, हम अब्दुल है ना पंचर बनाएंगे, वो हवा फूकेंगे, सब कुछ मोदी ने बता चुके हैं देश की जनता को कि ऐसा ऐसा मुसलमान करता है, लेकिन मुसलमान वो करके भी खुश है। और आप बताइए मुझे, क्या ये हिंदू जो हैं, ये जो हिंदुत्ववादी का चोला ओढ़ के बीजेपी आरएसएस वाले बाकी देश की जो सच्चे सनातनी हिंदू हैं उनको भी मूर्ख बना रहे? बीजेपी को बटन दबाओ 13 रुपए किलो चीनी पर। सर आप जो बोल रहे ना बीजेपी को वोट देने का, अरे हम मरते दम तक बीजेपी वाले को न वोट देंगे और न दिए हैं, न कभी किसी को देने देंगे, समझे? ये इसका मतलब सही चूड़ी टाइट करते हैं। अरे चूड़ी क्या टाइट करेंगे? ये लोगों को कोई हिम्मत नहीं है, कोई दम नहीं है चूड़ी टाइट करने की। ये लोग कैसा ना सिर्फ हमारे देश का ना लोकतंत्र को कुचलने वाला काम कर रहे हैं। और हम लोग को जो बोलते हैं ना चूड़ी टाइट करने वाला, हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, हम मुसलमान डरते नहीं है। ये जो चूड़ी टाइट करते हैं ना, हाँ हमें दर्द है, डर नहीं है, हाँ हमें दर्द है, लेकिन दर्द में भी दवा और दुआ का काम करते हैं। और इतिहास उठा के देख लो, जब भी कोई देश में आपदा आई है, हम मुसलमान सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करते हैं। और ये संघी लोग बताएंगे कि मुसलमान की चूड़ी टाइट करेंगे? अरे इन लोगों को बोलो, वो जो उस समय बोलते थे ना कि जो मर्द थे वो जंग में गए और जो नामर्द थे वो संग में गए, तो ये संघी भाजपाई लोग हम लोग को बताएंगे कि देश के लिए क्या करना नहीं करना। हम लोग देश के लिए कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा, आगे भी जिंदा रहेंगे। और इन जैसे संघी लोगों से लड़ने के लिए तैयार कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। 13 रुपए किलो चीनी नहीं चाहिए? 13 रुपए कौन देगा? कौन देगा? अरे स्मृति ईरानी को बोलिए, वो गैस का सिलेंडर भी लेके दौड़ती थी उस समय। कहाँ 350-400 रुपए गैस सिलेंडर था, तब भी वो दौड़ती थी गैस सिलेंडर। महासचिव बना दिया है और बीजेपी की ये उत्तर प्रदेश की टीम में शामिल कर दिया। देखिए वो महासचिव बन गए, मंत्री भी बन के रही, उसके बाद क्या हुआ मुझे बताइए? 350 रुपए 400 रुपए सिलेंडर मिल रहा था उस समय, क्या बोल रही थी? ये सर पे लेके दौड़ती थी, क्या बोलती थी कि आपको कितने में चाहिए सिलेंडर? आज वही सिलेंडर कितना में मिल रहा? कोई बताया रहेगा? कहाँ गई वो स्मृति ईरानी? के लिए थोड़ा योगदान देना पड़ेगा ना। देखिए ये देश की विकास के लिए नहीं है, ये बीजेपी आरएसएस का विकास हो रहा, समझे? देश का विकास हो रहा। मुझे बताइए विकास हुआ पिछले 12 साल में क्या ऐसा काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, ये लोग सब आके देश की जनता को जवाब दे। ये मूर्ख बनाने वाला काम करेगा। एक तो राम मंदिर का ढिंडोरा पीटेगा, राम मंदिर बनाए, राम मंदिर। अरे भाई राम मंदिर तुम अपने घर से लाए, अपने बाप का पैसा खर्च किया, देश की जनता 1-1 रुपया अपना जमा की, अपने पॉकेट से निकाल के अपने बच्चे का चॉकलेट का टॉफी का पैसा को बचा के दी कि हाँ हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा। उसके बाद भी इन लोगों ने क्या किया? ढोल पीटने लगा, हमने राम मंदिर बनाया, हमने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर विश्व का राम मंदिर बना देश की जनता के पैसा से। उसके बाद देख लीजिए राम मंदिर में किस तरीके से चोरी हुआ, क्या हुआ? वो चंपत राय, कहाँ प्रधानमंत्री मोदी? बुलाओ उसको जो चंपत राय को क्लीन चेक क्यों मिल गई? देश की जनता का पैसा चोरी हो रहा, दान किया हुआ पैसा। तो आप लोग क्लीन चेक के बात करते हैं, चावल, चीनी, शक्कर, जो गैस, हर एक चीज पे सवाल करेंगे स्मृति ईरानी से। वो जो गैस सिलेंडर लेके होती थी ना, उस पे भी सवाल करेंगे, मिलेगी तो। स्वास्थ्य रोजगार पे खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा महंगाई सहनी पड़ेगी। सर देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे एक बात बताइए, कितना अभी तक स्कूल बंद हो चुका है?
कितना हमारे देश में स्कूल बंद हो चुका। ये लोग कैसा ना अंधभक्त लोग हैं ना, जो अरे अंधभक्ति स्कूल जगाने ठीक के लिए करो, बताने के चल लिए। रहा है, स्कूल ठीक हो रहे हैं। कौन कर रहा, कौन कर रहा, स्कूल कौन ठीक कर हो रहा, रहा है, कौन ठीक कर रहा? सरकार कर रही, सरकार क्या कर रही? प्राइवेट करवा रही है स्कूल। आप बताइए, और स्कूल ठीक करने का 93,000 स्कूल क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हुआ? सरकार से आप जाके, बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं थे, यही तो प्रॉब्लम ना। आप गए थे, एक एक देखे, हम बता रहे हैं हरिया बीघा गांव, धानु बीघा गांव, हम ये गांव का नाम बता रहे बिहार का। वहां पे जाके चाहिए तो आप लोग के चैनल के माध्यम से इंक्वायरी करिए। बच्चे लोग पढ़ने के लिए वहां से 7 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, लेकिन क्यों वहां पे का स्कूल बंद कर दिया गया कि यहाँ पे बच्चे नहीं। अरे कितने बच्चे का था कैपेसिटी? कितने? 15, 20, 25 बच्चे से कम है, वो स्कूल शिफ्ट हो रहे हैं, सर बंद देखिए, हो रहे हैं। 50 की आप जो बात कर रहे हैं ना, 50 का ऐसा कुछ नहीं है। आपके विधानसभा में, आपके ब्लॉक कांग्रेस के में शासन महंगाई नहीं होती नहीं थी नहीं, क्या? क्या महंगाई थी मुझे बताइए। क्यों? यही शक्कर क्या रेट था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यही पार्लियामेंट में क्या बोले थे, 20 रुपये अगर शक्कर हो जाएगा ना तो आप समझ लीजिए कि हमारे देश की सरकार उसमें कुछ तो कालाबाजारी कर रही। अटल बिहारी वाजपेयी का यह बयान है। तो सोचिए आज ये प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहा, मतलब ये तो कालाबाजारी करने वाला काम कर रहा है ना। अच्छा, मोदी जी डॉलर बचाने के चक्कर में पेट्रोल बाहर से नहीं मंगा रहे थे, लेकिन अब तो एथेनॉल के चक्कर में अब चीनी बाहर से, ब्राजील से मंगानी सर आप पड़ती है। बोल रहे हैं पेट्रोल बाहर से नहीं मंगा रहे थे, पेट्रोल नहीं मंगा रहे थे, नहीं पेट्रोल टर्म इनके पापा जो है ना नरेंद्र मोदी के, इनके कहने पे पेट्रोल नहीं मंगा रहे थे, क्योंकि इनको डर था कि ट्रम्प हमको क्या करेगा, किस तरीके से हमको डुबाएगा। क्योंकि आपने ट्रम्प का बयान सुने थे ना, हम चाहेंगे तो 2 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब कर देंगे। ट्रम्प ने बोला था, क्यों उस समय प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पे टेप चिल गया था, क्यों नहीं जवाब दिया कि तुम कौन होता बोलने वाला। लेकिन क्या है ना, ये प्रधानमंत्री अरे मोदी अमेरिका से तो अपना $2.5 एफटीन के बिलियन डॉलर का एथेनॉल आ रहा है। सर देखिए, मोदी जी मंगा एथनॉल रहे आ हैं। रहा है, आप एथनॉल की बात कर रहे हैं। ट्रेड डील किया इसने अडानी का नाम कटवाने के लिए, बहुत कुछ ऐसा इन्हें अपना एफटीन में नाम कटवाने के लिए किया ट्रेड डील, बहुत कुछ ऐसा। ये सब चीज से ना आप जो सोच रहे हैं ना, देश की जनता अब इसमें कोई भ्रमित नहीं होने वाली है। देश की जनता जागरूक हो गई है, देश की जनता समझ गई है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हम लोगों को सिर्फ अच्छे दिन का सपना दिखाकर बुरा दिन ला दिए। हवाई जहाज पे चढ़ लेगा हवाई चप्पल वाला, कहाँ गया आज? ट्रेन का 2-2 महीना टिकट नहीं मिलेगा, आप वेटिंग लीजिए, अगर कंफर्म भी नहीं हो रहा है, 2-2 महीना में टिकट कैंसिल हो रहा, क्या कीजिएगा? ये लोग ना सिर्फ मूर्ख बनाए, देश में कुछ काम नहीं किया और बस इतना ही कर रहा है। हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इन लोग को कुछ आता ही नहीं है।